हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है कॉपर के धातु कर्म में निहित होता है। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है स्वतः अपचयन प्रक्रम, दूसरा दे रखा है कार्बन द्वारा अपचयन प्रक्रम, तीसरा दे रखा है विद्युत अपघटनी अपचयन प्रक्रम और चौथा क्या दे रखा है जल धातु कर्मिक प्रक्रम। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है कॉपर के धातु कर्म में निहित होता है। तो यहाँ से हमें क्या बताना है कि जो हमारे कॉपर के धातु कर्म होते हैं इसमें हमारा कौन सा अपचयन होता है। तो ये हमारा क्या होता है, प्राप्त होता है कॉपर। यहाँ पे जो देखे तो ये हमारा प्राप्त होता है स्वतः अपचयन से। यहाँ से हमें क्या दरकार है, कॉपर यानी कि Cu के धातु कर्म में निहित होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या होता है, जब हम कॉपर का निष्कर्षण करते हैं इसमें हम क्या करते हैं, एक बेसिमर परिवर्तक में कॉपर का मिश्रण डालते हैं। तो एक हमारा मैट होता है जो हमें प्राप्त होता है, उसमें हम क्या करते हैं थोड़ी सी सिलिका मिला करके बेसिमर परिवर्तक में डालते हैं। तो बेसिमर परिवर्तक की एक हमारी भट्टी होती है जिसमें हमारी निम्न अभिक्रियाएं होती हैं और जो हमारी अभिक्रिया होती है उससे हमारा होता है कॉपर प्राप्त होती है। तो जो हमारा कॉपर प्राप्त होता है वो हमारा प्राप्त होता है स्वतः अपचयन के द्वारा। तो यहाँ से अगर हम इसकी अभिक्रिया देखें तो हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है और क्यूप्रिक सल्फाइड यानी कि Cu2O और प्लस अगर हम देखें तो CuSO। इसकी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा अभिक्रिया होगा तो यहाँ से हमारा क्या होता है स्वतः अपचयन होता है। तो यहाँ से हमें स्वतः अपचयन के द्वारा प्राप्त होता है Cu यानी कि कॉपर प्लस हमें SO2 प्राप्त होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें स्वतः अपचयन के द्वारा यहाँ पे हमें कॉपर प्राप्त होता है। जो हमारा कॉपर होता है ये हमारा क्या होता है फफोलेदार तांबा होता है। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है कॉपर के धातु कर्म में निहित होता है, तो ये हमारा क्या होता है स्वतः अपचयन प्रक्रम द्वारा। यानी पहला विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।